पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका तीसरा बाब 10वीं आयत से। लोगों ने उसे पूछकर कहा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसे बांट दे जिसके पास न हो, और जिसके पास खाने की चीजें हो वो भी ऐसा ही करे। और मुहस्सल भी बपतिस्मा पाने के लिए उसके पास आए और कहा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा न लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपने तनख्वाह पर इक्तफा करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपना खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। उसी खुदावंद में अजीज भाई बहनों, आज हम आमद का तीसरा इतवार मनाते हैं, और ये जो तीसरा इतवार है ये खुशी का इतवार कहलाता है। और इसलिए आज हमने जो आमद के मौसम की मोमबत्ती जलाई वो भी पिंक कलर की है, और ये पिंक कलर खुशी की अलामत है। तो आज खुशी का इतवार कहलाता है। जब हम खुशी की बात करते हैं, और खुशी और गम, ये स्कूलों में हम मुतजाद पढ़ते हैं। मुतजाद, अगर खुशी है तो उसका मुतजाद गम है। गम है और खुशी है, बड़ा है छोटा है। तो जब हम बात करते हैं खुशी की, तो इसका मतलब है कि गम भी है। जो शख्स गम से गुजरता है, परेशानी में गुजरता है, उसको पता है कि खुशी क्या है और गम क्या। आज की पहली तिलावत जो सफनिया नबी की किताब से ली गई, तो सफनिया नबी यीशु मसीह से 600 साल कबल अज़ मसीह का नबी है। यीशु मसीह की आमद से 600 साल पहले का ये नबी है।
और लोग बनी इस्राएल कौम जलावतनी में है। जितनी भी इन आमद के अयाम में तलावतें हैं ये जलावतनी की है और ये नाफरमानी की सजा है। कैद और गुलामी और असीरी जलावतनी। तो सफनिया नबी जब खुशी की बात करता है तो इसका जो मुतजाद है वो है गम, वो है परेशानी। और परेशानी है क्या? परेशानी में हम तीन बातों को देखते हैं जो बनी इस्राएल कौम ने परेशानियों का सामना किया। पहली परेशानी जंग, वॉर। जब बाबल ने बनी इस्राएल कौम पर खुसूसी तौर पर यहूदिया के इलाके में बमबारी की, तो ये जो आज के दौर में हम जंग देख रहे हैं तो ये आज का सिलसिला नहीं है। फलस्तीन की जंग और इस्राएल की जंग तो ये आज की बात नहीं है। ये तो बड़ी पुरानी जंग है, ये बड़ी पुरानी दुश्मनी है। तो बनी इस्राएल कौम पर ये बाबल ने हमला किया। तो ये जंग ये बड़ा खतरनाक। जब ये लफ्ज जंग का ज़हन में आता है तो परेशानी होती है। शायद हमने जंग का इतना तजर्बा नहीं किया। जंग क्या होती है बड़ा खौफनाक होता है। ये 65 की जंग और 71 की जंग जब इंडिया और पाकिस्तान की लगी तो ये बड़ा खौफनाक है। मैं कसूर से हूं और कसूर बॉर्डर लाइन पर है। तो जब जहाज आते हैं बम मारकर भाग जाते हैं तो ये बड़ा खौफ होता है। ये खौफ है उस दौर में जंग और आज के दौर में ये जो खुदकुश हमला आवर है। खुदकुश हमला पता नहीं चलता कहां बम धमाका हो गया। ये यूहन्नाबाद में हुआ और भी जगहों पर खुदकुश हमले। तो इससे क्या होता है खौफ पैदा होता, खौफ। तो इस खौफ का तजुर्बा बनी इस्राएल कौम ने किया, खौफ जंग का। और दूसरा तजुर्बा क्या किया? तबाही का। एक तो है जंग और जब जंग होती है तो बिल्डिंग्स गिरा दी जाती है। ये डबल नुकसान। एक तो खौफ है, दूसरा जो हमारे अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, सड़कें हैं, ये तबाह हो गई। तबाह। ये दूसरा नुकसान। घरों में जब छत चेंज करनी हो तो बड़ा खर्चा तखमीना लगाना पड़ता है। कहां से पैसे लाएं, क्या करें, जमा करते हैं सिर्फ छत रिमूव करने के लिए। और जब डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है, बिल्डिंग गिरा दी जाती है, ये डबल खर्चा। एक तो बमबारी है, जंग है, और जंग में दूसरा नुकसान क्या है? बिल्डिंग्स गिरा दी जाती। ये दूसरा खौफ है। और तीसरा मुल्क बदल हो जाना, जलावतनी। तो इन तीनों चीजों का तजुर्बा बनी इस्राएल कौम ने किया। जंग का, शहर और हैकल का गिर जाना और फिर जलावतनी, ये तीनों मुश्किल काम है। जब ये वाकया होता है तो लोग बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं, मायूस हो जाते हैं कि अब मुस्तकबिल में हमारा क्या होगा। यह है परेशानी बनी इस्राएल कौम की जलावतनी में। लोग बेघर हैं,
गैर मुल्क में है, रोजगार है नहीं, और ऐसे हालात में सफिया नबी लोगों को एक खुशखबरी देते हैं। और उस खुशखबरी में है क्या कि आपको अपना एक मुल्क मिलेगा, अपनी जगह मिलेगी और आपको अपनी इबादत गाह मिलेगी। तो नबी तसल्ली का पैगाम देते। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में हर खानदान की परेशानी, परेशानी हर बंदे की है, यह इंसानी फितरत है। आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, हर बंदा परेशान है, लफ्ज़ का है सबका। अगर कोई किराए पे रहता है तो वो कहेगा खुदावंदा मैनू अपना घर मिल जाए। जिसने किसी का कुछ कर्जा देना होता है, खुदावंदा मेरा कर्जा उतर जाए। किसी का बिल ज्यादा आ गया, खुदावंदा मेरा कोई ऐसा वसीला बना दे मेरा बिल तर जाए। तो परेशानियां हैं। जब हम खुदा से दूरी इख्तियार करते हैं तो ये परेशानियां बढ़ जाती। खुदा से दूरी परेशानियों का आगाज है, और खुदा के करीब आते हैं तो परेशानियां कम हो जाती हैं। ये परेशानियों को उठाने वाला खुद खुदा है। एक बड़ा सियाना बंदा था, लेकिन गरीब था। अच्छा, जिन्ने भी माड़े लोग ने, जिन्ने भी गरीब लोग ने, वो ज्यादा खुश। परेशानी उनको है जिनके पास है। अच्छा, एक बंदा से हो गया एक बुजुर्ग को, कहता बाबा जी मेरे लिए दुआ करो। कहता जी की मकसद, दुआ का मकसद की? कहता जी मेरे को घर नहीं है ते मैं घर लेना, तो मेरे लिए दुआ करो, मैनू इन्ने को पैसे मिल जान कि मैं अपना घर बना ला। उन्हें कहा जी किन्ने के चाहिए ने? उन्हें कहा जी मैंने 2 लाख चाहिए। माड़ा बंदा सी। अच्छा, बाबा गया अपने घर पे, उन्हें 2 लाख रुपया दे दिता। अच्छा, जब उस बंदे को 2 लाख रुपया मिल गया तो सारी रात उसे नींद नहीं आई। कभी इतने सामदा फिरे, किसी ने कुंडी खड़काई कि मैनू को वेख ना ले। परेशानी सारी रात। 12 बजे फोन उठे, अगर मैं चेक करा पूरे ही नहीं। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह ही तो उन्हें पैसे फड़े तो बाबे में जाके वापस कर दिते। कहना बाबा जी ले लो, ये तो मेरा परेशानी का घर जी। अच्छा, मेरे को पैसे को नहीं सी, तो मैं बड़ा टाइम ना सौ जाता सा। 8 बजे मैं सौ जाता सा, 6 बजे उठ पैंदा सा। पैसे ने तो मैनू सारी रात सौन नहीं दिता, पर अपने पैसे लो। ये वाकया हमें क्या सिखाता है कि हम रोज दुनियादारी में भागते हैं, काम काज में, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून और इत्मीनान हमें दुआ से मिलता है, दुआ में मिलता है। दुआ करेंगे खुदा साडियां मुश्किलां भी कट देगा, तो जड़ियां साडियां जरूरतां ने वो भी पूरियां कर देगा। हम हमेशा खुदा पर तवक्कल रखें, भरोसा रखें, उसी से मांगे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। करे खुदावंद हमारे खुदा अपनी कलीसिया को ये बख्श दे कि मोमिनीन की अकीदत की कुर्बानी लगातार तेरी नजर की जाती रहे, ताकि हम सब तेरी इबादत और सितारिश करें
और तेरी निजात हम में मुकम्मल तौर पर असर पाए मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हर जमाने में नबियों ने उसके आने की पेशनगोई की, यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें ये फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान रहे। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुदूस 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 आलमे बाला पर होशाना। मेहरबान बाप तो वाकई कुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यसु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। खुदावंद यसु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यीशु मसीह का बदन हमारे लिए जिंदगी की रोटी बने, हमेशा से हमेशा तक खुदावंद मुबारक हो। इसी तरह उसने खाने के बाद अंगूरी रस का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे दिल हमारे ईमान का भेद है खुदावंद, बाप हम तेरे बेटे के मरने और मुर्दों में से जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी मारियो ट्रेवस और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मांग कमवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजीम शाया है हमेशा से हमेशा तक, आमीन। हम सब कामल भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। उसकी रोटी आज नहीं खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए
हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और जिंदा खुदावंद की सलामती और खुशी हर वक्त आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना हम पाक शराकत लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, हम पर रहम कर, यीशु मसीह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सजा का बायस ना हो बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक हैं हम सब जो इस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। पाक शराकत का वक्त है, वो नहीं देंगे जो पहले पाक शराकत लेते हैं। चले जाएंगे। मसीह का बदन पीछे चले जाओ, हाँ जी, जल्दी मुक जाएगा काम। चलिए मसीह का बदन, आप उधर अंदर चले जाइएगा। मसीह का बदन, 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 चलो मसीह का बदन, मसीह का बदन, मसीह का बदन, बच्चे लाइन से लाइन से 2-4 के जी से जल्दी हो जाएगा। मसीह का बदन, 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 लाइन से करता है चलो लाइन से। मसीह का बदन, 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 मसीह का बदन,
मुस्तकबिल 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 अपनी की देर लगी मुस्तकबिल 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 हौसला करे और ना घबराए, क्योंकि हमारा खुदावंद आने को है जो हमें निजात देगा। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरी रहमत के लिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं। बख्श दे कि इस इबादत की मदद से हम गुनाहों पर पश्चिमा हो और इस तरह आने वाली ईद की संजीदगी के साथ तैयारी करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आपके साथ हो। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आमीन।